अल्केमिस्ट एविएशन के दुर्घटनाग्रस्त एयरक्राफ्ट के रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल नेवी के अधिकारियों और जवानों को मंगलवार को सरायकेला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला एवं एसपी मुकेश कुमार लुणायत ने प्रशस्ति पत्र, गुलदस्ता और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पूर्व प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार सिंह भी मौजूद रहे। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल नेवी के अधिकारियों एवं जवानों के कार्यों की सराहना की और कहा कि बेहद ही चुनौती भरा कार्य था, मगर जांबाज अधिकारियों के निर्देशन में नेवी के जवानों ने अभूतपूर्व कारनामा कर दिखाया। वहीं उन्होंने इस दुर्घटना में मारे गए ट्रेनर जीत शत्रु आजाद एवं प्रशिक्षु पायलट सुब्रदीप दत्ता के प्रति अपनी संवेदना जताई। वहीं पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पूर्व प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार सिंह ने जवानों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि यह काम बेहद ही चुनौतियों भरा था। खराब मौसम और दुर्गम स्थल पर तलाशी मानो सागर से सुई निकालने जैसी चुनौती थी, मगर जवानों ने अपनी प्रतिबद्धता से साबित कर दिया कि भारतीय फौज हर चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। बता दें कि बीते 20 अगस्त को जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ा अल्केमिस्ट एविएशन का 2 सीटर ट्रेनी एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त होकर चांडिल डैम में गिर गया था। इस घटना में ट्रेनर कैप्टन जीत शत्रु आजाद और प्रशिक्षु पायलट सुब्रदीप दत्ता की मौत हो गई थी। वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर विशाखापट्टनम से बुलाए गए नेवी के स्पेशल रेस्क्यू टीम ने 5 दिन के मशक्कत के बाद घटना के 7वें दिन चांडिल डैम में गिरे दुर्घटनाग्रस्त एयरक्राफ्ट को 12 घंटे के मशक्कत के बाद बाहर निकाला। हम सब इसके गवाह बने। मैं अगर बता दूं, इसको संक्षेप में उदाहरण दूं तो सागर में सुई खोजने के तमाम ये ऑपरेशन था, जहां पे हम लोग 1 मिनट सांस रोक नहीं सकते। ऐसे में घंटों पानी के प्रेशर के अंदर जाके काम करना, जो हमारे भारतीय नौसेना के गोताखोर हैं उनको ट्रेनिंग मिली है, और बिना खाना खाए पिए बिना थके, भारतीय सेनाओं के अंदर थकान नाम का कोई चीज़ वर्ड नहीं है, उनके डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है। और यही वजह है कि भारतीय सेना हर विषम परिस्थिति में जिस भी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ती है उसमें सफलता हासिल करती है। हम लोगों ने देखा 20 तारीख से एयरक्राफ्ट जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसको पहले जमीन पर गिरने की आशा लगाया जा रहा था, लेकिन एक चश्मदीद गवाह की वजह से सर्च शुरू हुआ और 2 दिन बाद बॉडी उसका फ्लोट होते हुए मिला, बड़ी विचित्र परिस्थिति में। और एयरक्राफ्ट को लगातार 2 दिन सर्च करने के बाद, चूंकि मौसम भी खराब था और विजिबिलिटी ठीक नहीं थी, और चूंकि हम जान रहे हैं कि चांडिल डैम ऐसे जगह बना है जहां पहले गांव थे, मौजा थे, तो वो जो घर थे उनको डेब्लिश नहीं किया गया था। समुद्र के अंदर या नदी के अंदर कोई चीज़ को खोजना हो तो रडार पे इजीली पता चलेगा, क्योंकि सरफेस एक जैसा होता है। लेकिन चूंकि यहाँ गांव था, कहीं नाला था, कहीं दीवार था, कहीं मंदिर था, कहीं घर था, तो अगर रडार अगर इमेज दे रहा है तो अगर पेड़ के नीचे अगर एयरक्राफ्ट है तो उसको पाना असंभव था। लेकिन जो सोनार सिस्टम था उसने बहुत अच्छे से इमेज तीसरे दिन में मिला, और हम सब के अंदर इतनी खुशी हुई कि उस दिन ड्राइवरों का या हम लोग के जितने सहयोगी टीम थे, हम लोग का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे एक विद्यार्थी पढ़ाई में पास होता है तो खुश होता है फर्स्ट डिवीजन आने पे, वैसे ही उस पूरे रेस्क्यू टीम में जब लोकेशन मिल गया उसके बाद काम बहुत आसान था, और हम लोगों ने उसको कल सुबह से स्टार्ट किया, और जितना उसको टाई अप करना और सही तरीके से लोड से आए। और उस पूरे रास्ते में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने बारिश के बावजूद दिन भर रात भर बारिश चलती रही। सुबह 4 बजे जाके हम अपने घर पहुंचे। पूरे यात्रा में सारे जवान भीग रहे थे, लेकिन कभी हौसला कम नहीं हुआ, और पूरे रास्ते में सेफ्टी का ध्यान रखा गया, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट सही सलामत अगर ग्राउंड में फंस रहा था, 2 जगह स्टक हुआ, उसके विंग से स्टक हो रहे थे, तो शायद हम किनारे तक नहीं ला पाए। इसलिए हम लोगों ने समय और थकान को दरकिनार करते हुए इस मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए अनवरत हम लोग उस तरीके से डायरेक्शन को चेंज कर करके 2-2 बोट हमारी आगे थी जो डेप्थ मेजर कर रही थी, और 5 बोट उसको जो है टर्न बाय, कभी रस्सी टूट जा रहा है उसको चेंज करना है, कभी बैलून को प्रेशर देना है, और हम लोग सही सलामत रेस्क्यू करके किनारे तक लेके आए। और फाइनली क्रेन भी बहुत विषम परिस्थिति से उसको उठाने का काम किया। क्योंकि ये एक 2 पायलट हमारे लॉस हुए, दुख की बात है, लेकिन इसके साथ में ये एक बात सामने फैक्टर आएगा कि आने वाले समय में दूसरे किसी पायलट की जान न जाए, उस तरह के इक्विपमेंट की उसमें जरूरत जो हो, जैसे ब्लैक बास्केट नहीं होना या बीकन लाइट एक होती है वो चीज़ नहीं होना, ये सब आगे होगा तो आने वाले भविष्य के लिए सेफ्टी के पॉइंट से ठीक रहेगा।
बहुत गर्व का बात है। कोई भी आदमी अगर काम करता है और उसकी हौसला अफजाई होती है तो पूरे डिपार्टमेंट के लिए और जितने भी हमारे भारतीय नौसेना में जवान हैं उनकी सबकी हौसला बुलंद होती है, उनका हौसला बढ़ता है। और निश्चित रूप से भारतीय सेनाएं चाहे जल थल नभ तीनों सेनाएं किसी भी मिशन में जाती है तो इन्हीं प्रशासन के और आम जनता और आप मीडिया का सपोर्ट की वजह से ही सैनिकों का मोराल ऊपर होता है और जवान हर असंभव को संभव करते हैं। हमारे भारतीय सेना के जवान ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था, उसका रेकेज हमें कल मिला है और रात को डिस्पाइट थोड़ी सी ऑड सिचुएशन थी, लगातार बारिश हो रही थी और पानी भी अपेक्षाकृत थोड़ा सा मटमैला था। उसमें भी सोनार टेक्नोलॉजी और अदर टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए और लगातार एफर्ट करते हुए हमारे जो नेवी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने उसको खोजा और खोज करके फिर उसको बाहर निकाला और इसके लिए जिला प्रशासन और हम सभी लोग उनके बहुत आभारी हैं। और इस प्रकार से अब वो जो उसका मलबा है वो हम लोगों ने जो DGCA की ऑथराइज्ड इंटेलिजेंस बॉडी है उसको उसके देख रेख में सुपुर्द कर दिया है ATC को और आगे की कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। सर कितना टफ टास्क है? ये आप लोगों ने खुद देखा, लगातार मौसम भी कठिन था और साथ साथ पानी भी काफ़ी गहरा था और बहुत क्लियर विज़न नहीं था अंदर पानी के अंदर, तो ऐसे में अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, लेकिन अदम्य साहस का परिचय देते हुए और लगातार उसमें लगे रह करके हमारे नेवी के द्वारा उसका पता लगाया गया और बाद में उसको बाहर भी निकाला गया।